हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बेसिस पे क्या क्या टेक्निक्स है। जो अभी तक हमने देखे थे डीएनए से रिलेटेड जो टेक्निक्स थी, अब हम देखेंगे प्रोटीन के साथ में जो टेक्निक यूज होती है, जो तो हेल्प प्रेडिक्ट द फंक्शन ऑफ अननोन प्रोटीन बाय एनालाइजिंग देयर इंटरेक्शन विथ नॉन प्रोटीन। यानी कि हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी प्रोटीन है जो हम जानते नहीं है, ना ही उसका फंक्शन पता है, तो उसको हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, एनालाइज करेंगे उसका इंटरेक्शन किसके साथ में, जो नॉन प्रोटीन है। यानी कि एक प्रोटीन ये है जो है नॉन, और एक ये है जो है अननोन। तो इसका फंक्शन क्या है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है ये जान के। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास जो है दो टेक्निक जो वाइडली इस चीज के लिए यूज होती है स्पेसिफिक, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी, फाज डिस्प्ले, और दूसरी है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले फाज डिस्प्ले के बारे में पूरा स्टडी, है ना, क्या क्या है क्या होता है ये पूरा जानेंगे। तो इसके अंदर ये सब टॉपिक है जिनमें सबसे पहले जानेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, देन हम देखेंगे फाजेस यूज कौन कौन से होते हैं इस फाज डिस्प्ले टेक्निक के अंदर, फिर M13 ऐसा क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जानेंगे, फिर इस फास्ट डिस्प्ले का हम एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे हैं वो देखेंगे, फिर इसका यूज करने का मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या क्या है। तो इनमें से मेथड्स दो जो स्पेसिफिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं, वो है डिस्प्ले ऑफ ए टेस्ट प्रोटीन एंड फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी स्क्रीनिंग। फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी स्क्रीनिंग, तो ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम। फिर वेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वेक्टर ये दो हम यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज जिसको फाज बोलते हैं और फाजमिड वेक्टर। तो ये सब टॉपिक्स है किसके अंदर, फाज डिस्प्ले के अंदर। तो हम एक एक करके करेंगे, आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे, आज जितना होगा इस क्लास के अंदर जितना होगा वो आज करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं फाज डिस्प्ले को। ये पेन दिखता नहीं है, तो फाज डिस्प्ले क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, फाज डिस्प्ले, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना। फाज डिस्प्ले इज ए मोलिक्यूलर टेक्निक, यानी कि ये कोई मॉलिक्यूल है उस पे अप्लाई करके हम उस मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, वो ये एक टेक्निक है। और इसका यूज करते हैं हम एक्सप्रेस फॉरेन पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियोफाज, यानी कि ये है बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हम डिस्प्ले करवाएंगे किसका, फॉरेन पेप्टाइड का। फॉरेन मीन्स जो इस बैक्टीरियोफाज का नहीं है, और फॉरेन है हमारे इंटरेस्ट का, है ना, टारगेट जीनोम, या फिर टारगेट नहीं बोल के हमारा इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट का जीन है या फिर डीएनए सीक्वेंस है, उसका क्या करेंगे हम, डिस्प्ले करवाएंगे इस फाज के ऊपर। तो ये डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, इसका मीनिंग ये है ना, फाज लिया हमने, फाज यानी बैक्टीरियोफाज जो है एक वायरस, उसके हम ऊपर हमने डिस्प्ले करा है। यानी कि डिस्प्ले तो उसके ऊपर जो भी हो रहा है वो तो उसका नेचुरल है, जो हम आर्टिफिशियली अपनी तरफ से करवा रहे हैं और वो हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब हमको शो हो रहा है। तो ये इसका मीनिंग एकदम क्लियर है ना, टर्म जो दिया है वो समझ आ गया आपको। और ये जो डिस्क्राइब किसने किया है, सबसे पहले ये किया है जॉर्ज पी स्मिथ ने।
1985 जॉर्ज पी स्मिथ, नाम याद रखे। आजकल क्वेश्चन जो पेपर बनता है उसमें बहुत ऑप्शंस ऐसे बनेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो ये 3 सही में से ये भी डाल देंगे कि इसका जो फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन है फास्ट डिस्प्ले का, इसने किया था, उसने किया था। तो ये भी नाम आप याद रखने की कोशिश पूरी करें, जिस भी टेक्निक का, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसका। ओके, तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इन फास्ट डिस्प्ले द डीएनए encoding a protein or peptide of a interest is genetically fused to a gene coding a fast coat protein। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ है कि फास्ट डिस्प्ले के अंदर हम क्या करते हैं, एक डीएनए लेते हैं जो क्या कर रहा है, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड बना रहा है। यानी कि प्रोटीन क्या है, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता है उसके अंदर। पेप्टाइड या फिर प्रोटीन जो डीएनए है वो बना रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस डीएनए को हम फ्यूज करवा देंगे एक जीन के साथ। कौन से जीन के साथ? फाज के जीन के साथ। और फाज का जीन कौन सा जीन? फाज में भी तो अलग अलग फंक्शन हो सकता है उस जीन का। वो जीन जो कोटिंग प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि ये एक जीन है, किसका है? फाज का है, जो आगे जाके क्या बनेगा, ये जो फाज बनेगा उसके ऊपर का जो ये प्रोटीन होते हैं, कोट प्रोटीन, कोट मीन्स ऊपर कवरिंग के प्रोटीन, उसके साथ, तो ऐसे वाले जीन के साथ हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फ्यूज करवा देंगे। और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी फंक्शन है, क्या है फंक्शन इसका? ये भी प्रोटीन फॉर्म करता है ना, ये लिखा है पेप्टाइड या फिर प्रोटीन बनाता है। एंड कोई भी डीएनए का एंड जो कोडिंग है वो प्रोटीन ही होता है ऑब्वियसली। तो ये भी फंक्शनल डीएनए होना चाहिए बस। और प्रोटीन कौन सा होना चाहिए? जो हमारा इंटरेस्ट का है, यानी कि उस प्रोटीन का फंक्शन हमको, जो हम फंक्शन चाहते हैं वो होना चाहिए, ऐसे नहीं हर कुछ, इंटरेस्ट हमारा है इसमें। ठीक है, पेन क्यों नहीं दिखता है? तो ये था बेसिक इसका। देन प्रिंसिपल अभी कवर हो, मतलब पूरा नहीं हुआ। एज रिजल्ट, अब इसका क्या रिजल्ट होगा? फॉरेन पेप्टाइड इज डिस्प्ले ऑन द सरफेस। तो ये डिस्प्ले, क्योंकि कोट प्रोटीन के साथ हमने इंटरेक्शन करवा दिया, उसका फ्यूजन करवा दिया है, तो जब कोट प्रोटीन बनेगा तो ये भी उस प्रोटीन के साथ साथ में बन जाएगा। और कोट प्रोटीन के जैसे ही वो कोट के ऊपर, यानी कि कोट प्रोटीन जब कोट के ऊपर डिस्प्ले होगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसके साथ में कोट पे ही, मतलब क्या होगा, अटैच होगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे डिस्प्ले हो गया सरफेस के ऊपर, फेज पार्टिकल के सरफेस पे। while the encoding DNA remain inside the phase। और जो कोडिंग डीएनए है वो तो यहाँ ही रहेगा, और जो हमारा डिस्प्ले और कोट प्रोटीन है वो क्या आ गए, सरफेस पे आ गए, कोट पे आ गए। ठीक है, तो ये मैं 2 क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ये जो ब्लू ब्लू में बना रही हूँ वो है इसका नॉर्मल प्रोटीन, और ये जो रेड में है वो हमारा इंटरेस्ट ऑफ, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमने डिस्प्ले करवाया है जानबूझ के इसको फ्यूज करवा के। तो इससे क्या हो गया, अब हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप लिंकेज, यानी कि ये है फिनोटाइप जो डिस्प्ले हो रहा है, और ये अंदर वाला क्या है, जीनोटाइप है इसका। तो इस टाइप से ये दोनों का 2 चीजें हमने क्रिएट कर दी, ये एक तो नेचुरल थी, एक फिनोटाइप हमने डिस्प्ले करवा दिया है। ये इसका प्रिंसिपल था, नॉर्मल, इतना कुछ नहीं है। अब है कि जो फाज है उसके अंदर हम फाज डिस्प्ले, उसके अंदर हम कौन कौन से फाज यूज कर सकते हैं। यानी कि बैक्टीरियोफाज को फाज बोला जा रहा है यहाँ पे, तो बैक्टीरियोफाज भी तो बहुत तरह के होंगे, है ना। तो ऐसा कौन से बैक्टीरियोफाज है जो यहाँ पे हम कॉमनली यूज कर सकते हैं? वो होते हैं फिलामेंटस वाले, है ना। हर कुछ नहीं होता, ओनली एंड ओनली फिलामेंटस वाले ही यहाँ पे यूज होते हैं। तो उनमें से एग्जाम्पल है कॉमन जो यूज होने वालों में से FD, F1 और M13।
और जो इनमें से भी मोस्ट वाइडली यूज होता है, मोस्टली जो यूज होता है वो है M13। तो इसलिए हम अब देखेंगे M13 को डिटेल के अंदर। ओके, तो M13 वाई क्यों है ये हमारा प्रेफरेंस, देखते हैं क्यों है। नॉन लाइटिक है, यानी कि ये जो हम ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस है। तो वायरस को डिवाइड करने के लिए, वायरस खुद से कभी डिवाइड नहीं होता है, उसको कोई ना कोई लाइव सेल यानी कि ऑर्गेनिक लाइव सेल जो खुद से रेप्लिकेट कर पा रहा सेल वैसा चाहिए, तभी वो वहां आके अपना मशीनरी उसका यूज करके अपने प्रोटीन बना पाता है ना। ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो ये जो है क्या करता है, नॉन लाइटिक है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हम यूज करेंगे ई कोलाई का है मान लो, तो उसमें ये उस सेल को किल नहीं करता है। लाइटिक मीन्स ये जो सेल है बैक्टीरिया का, तो ये अब जब निकलेगा, यदि लाइटिक होता तो क्या होता है, ये इसके टुकड़े कर देता, टुकड़े टुकड़े करके निकलता है ना, टुकड़े टुकड़े गिनेंगे। बट ये नहीं करता है ऐसा, ये अच्छी चीज है, ये मिला के रखता है और फिर भी अपना काम करवा देता है। तो फास्ट डिस्प्ले पार्टिकल आर सीक्रेट कंटिन्यूअसली थ्रू द बैक्टीरियल एनवलप, यानी कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया फाज है, ये जैसे ही अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये क्या करते हैं, धीरे से यहाँ से सीक्रेट हो जाते हैं बाहर, कहीं पोर से बाहर सीक्रेट हो जाएंगे विदाउट डूइंग लाइसेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ई कोलाई सेल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा कि जो ये ब्रेक डाउन हुआ, उस ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, ये सेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये डेब्रिज, सेल डेब्रिज कहलाता है। तो ये यहाँ पे नहीं बना, नहीं बना तो क्या हुआ, हमारे लिए इजी हो गया इसको सेपरेट आउट करना, प्यूरिफाई करना, यानी कि ये ई कोलाई सेल आराम से अलग है और ये हमारे बैक्टीरियोफाज है। तो कितना इजी है। तो ये तीन जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं इसको फास्ट डिस्प्ले के अंदर, मोस्ट वाइडली यूज कर रहे हैं इसी के रीजन की वजह से। देन अब M13 का स्ट्रक्चर क्या है, उसका जीनोम क्या है, तो उसके जीनोम में क्या है, 6.4 KB का DNA होता है, वो भी सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंड। तो ये इस टाइप का सर्कुलर, और इसमें जो बेस पेयर है वो है 6.4 KB। तो और ये जीनोम एंटर करता है ई कोलाई के अंदर सेक्स पिलाई से, यानी कि ये है बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर है ये सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे है ये ई कोलाई, इसके अंदर इसको अब एंटर करना है। क्यों करना है, क्योंकि बिना एंट्री के ये अपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकता। तो ये एंटर कैसे करेगा, अब उसको एंटर करने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता, और ये रास्ता है, ये सेक्स पिलाई बनाता है, ऐसे एक पिलर बना दिया, और इसके थ्रू अब ये क्या करेगा, अपना जो ये जीनोम है इसको यहाँ एंटर करवा देगा। सिंपल, बस यही था। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड DNA इज कन्वर्ट इनटू डबल स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंड जो ये था, इसको हम प्लस बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, कहीं और जगह से आया है, तो इसको हम प्लस बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, इस ई कोलाई के अंदर डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट फॉर्म बनाएगा अपनी, और ये प्लस जो पहले से था, माइनस स्ट्रैंड जो भी नया नया बनाए। अब फिर से क्या होगा, ये नया नया वाला ये इसके अंदर ही छोड़ देगा कि ये और डिवाइड करे, और ये प्लस वाला पुराने वाले को वापस फर्स्ट जो पैकेजिंग है वो पुराने वाले की हो जाएगी, यानी कि ये बैक्टीरियोफाज अपने आप को वापस पैक कर लेगा। तो उसके अंदर अपना जो DNA है पुराना वो पैक कर लिया, और नया वाले को यहाँ रख दिया, ये वापस से अपना रेप्लिकेशन करेगा। तो अब ये प्लस कंसिडर होगा और ये नया बनेगा वो माइनस, बस इतना ही है। माइनस प्लस का रीजन यही है कि जो पुराना है, जो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहा है,
यानी कि पहले से है उसके बेसिस पे जो सेकेंड स्टैंड बन रहा है तो वो है माइनस और ये है प्लस। बस अब ये नेक्स्ट के जो नया बनेगा उसके लिए ये अब प्लस है, नया बनेगा वो माइनस है। तो ये प्लस वाला क्या है, अपना पैकेजिंग करेगा और न्यू फास्ट पार्टिकल फॉर्म कर देगा। ओके, तो ये क्या था, ये जीनोम और उसका स्ट्रक्चर बताया है ना, कैसे फंक्शन कर रहा है। अब ये कोट प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, M13 के ऊपर जो हम अभी तक क्या बता रहे थे कि डिस्प्ले होता है कोट प्रोटीन है, तो वो कोट प्रोटीन क्या क्या है ये देखेंगे। ये मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हमारी कोट प्रोटीन ही है। तो मेजर कोट प्रोटीन में आता है P8 और माइनर में आते हैं ये चारों, P8, ये है 3, ये 6, ये 7 और ये 9। ठीक है, तो ये मेजर माइनर कैसे हैं ये देखते हैं। क्यों है, क्योंकि ये जैसे बैक्टीरियोफाज है, इसके ऊपर जो मेजरली मोस्ट जो अबंडेंट है वो है 8-3। ठीक है, और माइनर है ये वाले। माइनर में क्या है, वन एंड और अनदर एंड। तो ये माइनस वाले जैसे आप देख पा रहे हो 3, ये 6, ये दो अपने ग्रुप में रहेंगे, ये 7, ये 9, ये अपना ग्रुप बनाएंगे। तो एक एंड पे तो ये प्रेजेंट हो गए, दूसरे एंड पे ये होंगे, यानी कि एंड वाला जो रीजन है ये वाला और ये वाला, एक एंड ये, दूसरा एंड ये। तो एंड वाले रीजन पे जो प्रेजेंट है वो है माइनर, और जो बाकी रीजन है वहां पे प्रेजेंट है वो है मेजर। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है इनकी होगी एक पे 5-5 कॉपी, दोनों की कॉपीज है 5-5 ईच। कैसे, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये किसकी है, ये मान लो 3 की है। फिर आएगा कौन, नेक्स्ट 3 के साथ कौन है, 3 के साथ है 6, तो 6 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया 6। तो ऐसे ही ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इतना सिंपल सा चीज था। अब है ये 3 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। लोकेटेड एट टिप ऑफ द फास, यानी कि ये जो मेन, यदि इसका शेप ऐसा है तो ये जो टिप है इस एंड पे हो या इस एंड पे, एक एंड पे ही होगा ऑब्वियसली। तो ये जो टिप है यहाँ पे जो 5 कॉपी है ये आसपास है, ऐसे समझ लो, है ना। ये मैंने एक दिखाने के लिए बताया है ना, एग्जैक्ट ये लोकेशन वारी करती है, सबकी अलग अलग है ना। तो M3 की ये वाली है कि यहाँ टिप पे बहुत से, ये जो 5 कॉपी है इसकी टिप पे होती है, और इसके दोनों तरफ हो सकता है वो 3 वाली हो, सॉरी 6 वाली, ये है 3 वाली। तो ये 3 वाली है, ये सबसे ज्यादा क्या है, इसको हम फोकस करेंगे 3 को। ठीक है, कैसे फोकस क्यों करना है देखते हैं, बताती हूँ मैं। लोकेटेड एट टिप ऑफ द फाज, ये टिप ऑफ द फाज पे प्रेजेंट है, याद रखना। इरेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट टू द बैक्टीरियल होस्ट, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये होस्ट से सबसे पहले यही अटैचमेंट शो करेगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेट फाज फॉर्मेशन। अब रिकॉम्बिनेट फाज फॉर्मेशन कैसे होगा, जो ये P3 है इज मोस्ट कॉमन यूज्ड जीन कोडिंग में, सबसे कॉमनली हम इसी जीन को उस फ्यूजन में यूज करते हैं। अभी हम देख रहे थे शुरू में मैंने क्या बताया कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फ्यूज करवाते हैं कोट प्रोटीन को कोड करने वाले डीएनए से, और डीएनए भी किसका, फाज का। ठीक है, बट अब कोड प्रोटीन कितने हैं, माइनर है और मेजर है। तो माइनर में कितने हैं, दोनों साइड पे है, एक साइड और दूसरी साइड। तो दोनों साइड पे है, तो एक साइड पे क्या है, एक साइड पे है 3 और 6, दूसरी साइड पे है 7 और 9। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है 3। तो इसमें जो हम
अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस 3 वाले जीन को कोड करने वाले प्रोटीन या फिर जीन को कोड करने वाले डीएनए के साथ फ्यूज करवाते हैं। ये याद रखें, समझ आया होगा आई थिंक। ऐसी हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया है ना। जिसको नहीं आया वो एक बार ये रिपीट करे वापस वीडियो को, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करे, मैं इसको अच्छे से दोबारा समझा सकती हूँ। ओके, foreign DNA encode the target peptide protein is fused to P3 जीन। जो P3 जीन को कोड करने वाले डीएनए है उसके साथ हमारा जो फॉरेन डीएनए है या फिर टारगेट डीएनए है उसको हम फ्यूज करवाते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए इज इंट्रोड्यूस, फिर ये रिकॉम्बिनेशन होने के बाद इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इकोलाई के अंदर। फिर इकोलाई के अंदर वो प्लस माइनस फॉर्म करता है, फिर प्लस पैक होके बाहर सिक्रेट हो जाता है, लाइसिस नहीं होता है, याद रखें। रिजल्ट फास्ट डिस्प्ले द फॉरेन पेप्टाइड एज फ्यूजन प्रोटीन विथ P3 ऑन द सरफेस, यानी कि जहाँ पे ये P3 है टिप पे, वहीं पे हमारा जो टारगेट या फिर फॉरेन डीएनए से जो है डिस्प्ले वहीं पे होगा ओनली, और दूसरी जगह पे नहीं होगा। तो हमको बहुत आसानी रहती है कि हमको कहाँ पे अपना डिस्प्ले देखना है, पूरी जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के एप्लीकेशन है, बाइंडिंग पार्टनर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। लाइगेंड्स क्या क्या बाइंड कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटीबॉडीज कौन से बाइंड कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फंक्शनल प्रोटीन के डोमेन्स क्या क्या हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशंस है। प्रोटीन डिस्प्ले स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन ऑब्वियसली। Phase display can be used to study protein-protein interaction by the two method। तो इसको स्टडी करने का दो मेनली हम यूज करते हैं मेथड्स, दो मेथड्स यूज करते हैं ना। एक मेथड है डिस्प्ले ऑफ ए टेस्ट प्रोटीन और दूसरा है फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी स्क्रीनिंग, और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।